वेलकम टू जीके वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ये सिर्फ 2 भाग में समाप्त कर दिया जाएगा। आज पार्ट 1 है। आइए देखते हैं। वाद्य यंत्र है सितार। सितार के प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां। यहाँ आप सबसे अधिक परिचित हैं पंडित रविशंकर से। यहाँ आप सबसे अधिक परिचित हैं पंडित रविशंकर से। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं सितार वादन में, ऋषभ रिखीराम शर्मा, पंडित रविशंकर जी उनके गुरु हैं। ठीक है, तो इस तरह भी प्रसिद्ध हैं। बाकी रविशंकर जी बहुत ही अच्छे सितार वादक थे, उनकी तरह अभी कोई है नहीं, तो बहुत अच्छा सितार वादन करते थे। उनका अपना अलग सितार वादन में उनकी अपनी अलग प्रतिभा थी, अलग प्रसिद्धि है। दूसरे हैं निखिल बनर्जी, तीसरे हैं उमाशंकर मिश्र, चौथे हैं बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा याद रहेंगे पंडित रविशंकर जी। उसके बाद है निखिल बनर्जी। पंडित रविशंकर जी बनारस से हैं संबंधित, और क्या कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। निखिल बनर्जी, इनका थोड़ा बंगाली नाम है, लेकिन जैसे रहने वाले हो सकता है बंगाल के ही हों, लेकिन इतना मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बनर्जी नाम बंगाल से ऐड करके आप याद कर सकते हैं। बाकी उमाशंकर मिश्र, फिर ये देख लीजिए बुद्धादित्य मुखर्जी, मतलब बंगाल से 2, उत्तर प्रदेश से 2, ठीक। और बाकी बंदे हसन, शाहिद परवेज खां और विलायत खां। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। देखते हैं अगला। इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र है अपना तबला। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र है हमारा तबला। प्रसिद्ध तबला वादक हैं सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, गुदई महाराज, फयाज खां, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन जी हैं बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे, और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इस वजह से भी चर्चा में रहे हैं। इनका एक बहुत ही वायरल चल रहा था वीडियो, जिसमें तबले पे मोटरसाइकिल जैसी जो है ध्वनि निकाल रहे थे, तो वो काफ़ी जो है वायरल हुआ है। इस वजह से भी बहुत अधिक चर्चा में हुए थे। कभी कुछ धुन होती है वादक की जो कभी कभी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती, तो उस वजह से भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। और जाकिर हुसैन जी बहुत अच्छे तबला वादक थे, मतलब बहुत ही अच्छे तबला वादक थे, और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं ये। बाकी हैं लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां। यहाँ पे किशन महाराज और गुदई महाराज, ये दोनों मिलेंगे तो भी आप इन्हें तबला वादन से ही संबंधित समझेंगे। ठीक है, किशन महाराज, गुदई महाराज। और कौन बचे? फयाज खां, सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह एक सिंगर भी है, लेकिन वो अलग हैं। ये सुखविंदर सिंह तबला वादक। ठीक है, तबला से संबंध है इनका। देखते हैं अगला। अगला वाद्य यंत्र है हमारा बांसुरी, और प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं राजेंद्र प्रसन्ना, एन नीला, वी कुंजमण, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया भी ज़्यादातर बच्चे परिचित होंगे इनसे, काफ़ी ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और राजेंद्र प्रसन्ना भी बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग चर्चा में अक्सर रहते हैं, तो ये तो पता होगा। और अब आपको याद करना है, जैसे एन नीला को 4 लोग बचे जिनको आपको याद करना है। वी कुंजमणि, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, तो कौन कौन है प्रसिद्ध बांसुरी वादक? राजेंद्र प्रसन्ना, एन नीला, वी कुंजमणि, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। अब देखिए यहाँ पे 2 राजेंद्र हैं, एक राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी बांसुरी वादक हैं, और एक राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी बांसुरी वादक हैं। अब यहाँ पे आप राजेंद्र नाम याद कर लेंगे, फिर टाइटल अगर प्रसन्ना आई तो भी बांसुरी वादक, और कुलकर्णी आई तो भी बांसुरी वादक, और कुलकर्णी और प्रसन्ना के अलावा अगर कोई टाइटल आई तो बांसुरी वादक नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है छोटी मोटी, कि जो हम वहाँ पे एग्ज़ाम में सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन दोनों राजेंद्र बांसुरी वादक हैं। ठीक है, प्रसन्ना और कुलकर्णी।
और दोनों में राजेंद्र नाम याद रखना है। टाइटल राजेंद्र नाम कॉमन होगा और टाइटल दोनों की अलग है, कुलकर्णी और प्रसन्ना। और प्रसन्ना और कुलकर्णी के अलावा अगर टाइटल है तो समझ लीजिए कि वो बांसुरी से संबंधित नहीं है। फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी जो बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला। ठीक है, देखते हैं अगला वाद्य यंत्र और अगले वादक। देखते हैं अगला वाद्य यंत्र और उनके वादक। अगला वाद्य यंत्र है सरोद। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र है सरोद और इसके प्रसिद्ध वादक हैं हाफिज खान, अलाउद्दीन खान, अकबर अली खान, अमजद अली खान। अब ये सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का, 4 खान है इसमें। ठीक है, हाफिज खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान। ठीक है, अली अकबर खान, अमजद अली खान। ये देखिए बहुत आसान है, ये दोनों याद हो जाना। ठीक है, फिर अब देखिए चारों खान कौन है, सरोद वादक हैं। फिर मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी। ठीक है, सबसे बहुत आसान ट्रिक है, देखिए याद करना। हाफिज खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय। देखिए 4 खान पढ़े तो हाफिज, अलाउद्दीन, अली अकबर, अमजद अली। फिर मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला और विश्वजीत राय। ये 3 नाम थोड़ा डिफरेंट पड़े और इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। आइए देखते हैं अगला शहनाई। अगला वाद्य यंत्र है हमारा शहनाई और सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध बिहार से है। बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में हमें अच्छी जानकारी है। अगर कभी मौका लगा कि हमें एक एक वाद्य यंत्र के वादक को अलग अलग पढ़ना है तो हम आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। इनके शहनाई वादन के पीछे जो है बहुत ही बड़ा प्राकृतिक योगदान है। तो वो जो है इनको जैसे एक विरासत में मिली थी शहनाई वादन की कला, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कभी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसे ही शहनाई का नाम आता है लोग बिस्मिल्लाह खान को स्वतः ही याद करते हैं। उनको पता चल जाता है कि सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, फिर अली अहमद हुसैन खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान को कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं कि आप कोई याद नहीं आ रहा है कि शहनाई वादक का आ गया तो हमें पता ही नहीं कि बिस्मिल्लाह खान बहुत आराम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक और बहुत अच्छे शहनाई वादक थे। ठीक है, फिर अली अहमद हुसैन खान और दयाशंकर जगन्नाथ। ठीक है, ये हुए आपके 3 ही नाम हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये हुए आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, देखते हैं अगला। हमारा अगला वाद्य यंत्र है वायलिन। ठीक है, और इसके जो है प्रसिद्ध वादक हैं संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, कुनकैडी विश्वनाथन, विष्णु गोविंद जोग, टी एन कृष्णन। इसका सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का कि इनमें से सभी लगभग जितने वायलिन वादक हैं वो साउथ इंडियन हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय हैं। तो इनमें सबका नाम जैसे देखिए संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, कुनकैडी विश्वनाथन, टी एन कृष्णन, ये सभी नाम साउथ इंडियन है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे आराम से कि जो वायलिन वादक हैं उनमें 5 वायलिन वादक साउथ इंडियन हैं और उनका नाम है संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, कुनकैडी विश्वनाथन, टी एन कृष्णन। लगभग 4 नामों में तो जैसे नाथन में एन, कृष्णन में एन, राजन में एन और फिर राजन में एन। जैसे देखो दो लोगों की टाइटल राजन है, संगीता राजन और डॉक्टर एन राजन। एक है एल सुब्रमण्यम और फिर एक नाम थोड़ा डिफरेंट है जैसे विष्णु गोविंद जोग। तो इसमें जो आपके वायलिन वादक हैं वो 6 वायलिन वादक हैं जिनमें से 5 तो साउथ इंडियन हैं। तो आप इस तरह इनके नाम याद कर सकते हैं, संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, कुनकैडी विश्वनाथन, विष्णु गोविंद जोग और टी एन कृष्णन। ठीक है, देखते हैं अगला वाद्य यंत्र। अगला वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है, और इसके प्रमुख वादक हैं एस बालचंद्रन, बी दोरोस्वामी आयंगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। इसमें भी 3 आपके साउथ इंडियन हो गए नाम और एक थोड़ा सा डिफरेंट नेम हो गया बदरुद्दीन डागर। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, एस बालचंद्रन, बी दोरोस्वामी आयंगर, कल्याण कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर। और इस तरह आप
ये वीणा था और वीणा जो वाद्य यंत्र था इसके प्रमुख वादक थे। और ये हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको याद करवाने के लिए इसको बताते हैं कि आप आसानी से इसको याद कर पाएँ। जैसे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो जब हम देखते हैं 10-5 मिनट की, तो हमारी जो मेमोरी में बैठ जाती हैं चीज़ें। अगर हम वही चीज़ें बहुत बड़ी वीडियो में देखते हैं तो हमें याद नहीं होता है और उतनी लर्निंग पावर नहीं हो पाती है। और छोटी छोटी पार्ट में करके देखते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है और ढेर सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। आपको भी यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में और अन्य स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी जानकारी भरी बातें लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।